हाय एवरीवन, अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज बेसिकली कंडीशंस को चेक करने के लिए या फिर दो चीजों को कंपेयर करने के लिए इसका यूज करा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली यही समझाऊंगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं, क्यों इनका यूज करना चाहिए और कैसे इनका यूज करना चाहिए। देन हम लोग लिस्ट देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कितने कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं और सबका आपको एक एक करके एग्जाम्पल भी मिलेगा। इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आपको ट्रिकी कंपैरिजन वाले आउटपुट बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जहां पे मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा और बोलूंगा कि इसकी आउटपुट आप लोग गेस करो और उसका रीजन भी बताओ। देन हम लोग कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो डेवलपर्स कर देते हैं जब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं। देन कोड नोट्स प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली होते क्या हैं। देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को, दो वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए काम में आते हैं और ये हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे। बुलियन वैल्यू आप ये कह सकते हो, बस हाँ ना में जवाब दे दें, या तो जो उनका आंसर आएगा वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। और बुलियन वैल्यू इसी को बोलते हैं, या तो वो वैल्यू ट्रू होती है जो आंसर आता है हमारा, या फिर फॉल्स होता है। नाउ एक बार मैं आपको ऑपरेटर्स दिखा भी देता हूं कि हमारे पास कितने ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन के लिए। एक होता है इक्वल टू ऑपरेटर, जहां पे हम लोग ये चेक करते हैं कि दो वैल्यूज इक्वल है कि नहीं है। देन अगेन मैं इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको भी। देन स्ट्रिक्ट इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करते हैं। अब मान लो आपके पास दो वेरिएबल है, दोनों के अंदर 10 वैल्यू है, बट एक के अंदर 10 वैल्यू न्यूमेरिक है और दूसरे के अंदर 10 वैल्यू स्ट्रिंग है। तो अगर आप लोग नॉर्मल इक्वल टू ऑपरेटर लगाओगे तो वो दोनों इक्वल आएंगे, बट अगर आप लोग स्ट्रिक्टली इक्वल चेक करोगे यानी कि ट्रिपल इक्वल टू के साथ में, तो वो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं रहेंगी। डोंट वरी, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा जब हम लोग अभी कोड के ऊपर चलेंगे। देन एक नॉट इक्वल टू होता है, जहां पे हम लोग ये चेक करते हैं कि दो वैल्यू इक्वल नहीं है। देन हमारे पास स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू चेक होता है, यहाँ पे हम लोग उन दो वैल्यूज का डेटा टाइप भी चेक करते हैं। ग्रेटर देन की वैल्यू बड़ी है कि नहीं है, लेस देन की वैल्यू छोटी है कि नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल, इसका मतलब है कि या तो वैल्यू बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। एक होता है लेस देन इक्वल, यानी कि या तो वैल्यू छोटी होगी या फिर बराबर होगी। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स डॉट HTML। देन मैं यहाँ पे एक HTML का टैग लगाता हूँ, एक हेड सेक्शन लेंगे। देन हम लोग यहाँ पे एक बॉडी सेक्शन भी ले लेते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखूंगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग सोच रहे हो कि यार जो स्क्रिप्ट टैग है ये मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, कुछ लोग तो यहाँ पे बॉडी के लास्ट में लगाते हैं। देखो, जब आप लोग बेसिक जावास्क्रिप्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप लोग इसको ऊपर रख सकते हो, बट कुछ कंडीशंस होती है, कुछ जगह पे जरूरत होती है ऐसी कि हमें उनको बॉडी के नीचे या फिर बॉडी के अंदर रखना होता है। बट वो हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ पार्ट्स के अंदर। अभी के लिए हम लोग बहुत सिंपल तरीके से चलेंगे। जो हमारा स्क्रिप्ट वाला टैग है यानी कि जावास्क्रिप्ट वाला कोड है वो हेडर के अंदर ही रखेंगे, हेड के अंदर ही रखेंगे। देन मैं यहाँ पे एक H1 टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर का C, हम लोग कैपिटल भी कर देते हैं। राइट, सिंपल है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। अब रन करने के लिए मैं इसको ब्राउजर के अंदर ओपन करता हूँ। सो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर ये रहा, राइट, यहाँ पे चल गया। अभी के लिए इसके अंदर आपको बिल्कुल भी कोई भी आउटपुट नहीं दिखने वाली। सो बहुत ही एक सिंपल सा कंपैरिजन ऑपरेटर। मैं यहाँ पे एक अलर्ट करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ 10 डबल इक्वल टू 20। अब क्या ये इक्वल है? आंसर है नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, एक 10 है एक 20 है। तो यहाँ पे आपको फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे देखो फॉल्स मिल गया। जैसे मैंने आपको बताया था, जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो हमें आंसर हमेशा बुलियन वैल्यू के अंदर देते हैं, यानी कि यस और नो, ट्रू फॉल्स के अंदर आंसर देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू हो गया। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूं, देन आपको यहाँ पे पता चलेगा कि दोनों वैल्यूज बेसिकली हमारे पास इक्वल है और यहाँ पे आ गया ट्रू। ठीक है, सिंपल है। अब मैं यहाँ पे ना अलर्ट यूज नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे कंसोल यूज करूंगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखेंगे। अलर्ट बड़ा अजीब सा लगता है, राइट। जो डेवलपर्स होते हैं वो अलर्ट रेयरली यूज करते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन हम लोग इसके अंदर डाल देंगे 10 इक्वल टू 10। ठीक है, डेफिनेटली ये चीज इक्वल है, ट्रू आ गया, परफेक्ट, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया, दोनों की दोनों ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। ठीक है, अब मैं इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए कोट्स लगा देता हूं। जब हम लोग किसी चीज पे कोट्स लगा देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, अभी भी क्या ये इक्वल है? बिल्कुल हाँ, अभी भी इक्वल है। ठीक है, जैसा हमारे फर्स्ट ऑपरेटर के अंदर बताया गया था। बट अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा दूं तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके साथ साथ वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक होगी कि भाई दोनों के दोनों नंबर ही होने चाहिए। अब आपको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा बिकॉज एक स्ट्रिंग है और एक यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है, राइट। और थोड़ा सा इसको और बेटर तरीके से करते हैं। यहाँ पे कुछ आउटपुट ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे num1 ले लिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी 10। देन मैं यहाँ पे लेट ले लेता हूँ num2, यानी कि मेरे पास यहाँ नंबर 2 है,
इसको मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, ठीक है, 10 कर दिया मान लो एक बार के लिए। देन हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके, ताकि ये वाला कोड भी आपको मिल जाए, राइट, वेबसाइट के ऊपर मैं अपलोड करूंगा, मैं आपको बताता रहता हूँ। देन यहाँ पे num1 इक्वल टू num2, दोनों डेफिनेटली इक्वल मिलेंगे, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू के अंदर भी इक्वल मिलेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज ही हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये तो आपने कंसोल में लगा के दिखा दिया, इसका कोई एक्चुअल में यूज है भी कि नहीं है, वो थोड़ा दिखा दो हमें। दिखाता हूं। इसके लिए ना हम लोग यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे। अब आप बोलोगे इफ क्या होता है, ये तो आपने अभी तक पढ़ाया नहीं। देखो इफ थोड़े दिन बाद में हम लोग, देखो इफ हम लोग कुछ टाइम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस समझ लो कि हम लोग कुछ इफ कंडीशन लगा रहे हैं। उसका सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा, वो क्यों यूज में आ रही है वो भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। बट जो मैं लिख रहा हूं वो देख लो। कंपैरिजन ऑपरेटर ध्यान से पढ़ लेना। इफ कंडीशन हम लोग आने वाले पार्ट के अंदर बहुत ही डिटेल में आराम से कवर करेंगे, ठीक है। इफ का मतलब है कि क्या हमारी स्टेटमेंट सही है, जैसे कि num1 इक्वल टू num2, ये कर दिया हम लोगों ने। अब यहां पे हम लोग अलर्ट कर सकते हैं, चलो एक बार अलर्ट करवा ही लेते हैं, और यहां पे कर देता हूं इक्वल, ठीक है, कि भाई दोनों वैल्यू इक्वल है। और यहां पे एल्स में क्या आ जाएगा, अलर्ट। एल्स का मतलब है कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं हुई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं इक्वल, बिकॉज दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, दोनों इक्वल नहीं है, इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो अब ये नॉट इक्वल में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। एज कर लेते हैं, एज लेट्स से एक एज 1 है किसी एक यूजर की, यहाँ पे दूसरा यूजर है एज 2 हो गई। अब इन दोनों की हमें एज चेक करनी है, दोनों की एज 20-20 है, तो हाँ डेफिनेटली दोनों की इक्वल एज है, राइट। कुछ एरर आ गया क्या? अच्छा, ये दोनों डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे एज 1 एज 2 करना पड़ेगा ना, एज 1 एज 2। और यहाँ पे कर सकते हैं एज इक्वल एज नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब एज इक्वल हो चुके हैं इन दोनों, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा हमारे पास इक्वल टू वाला कंपैरिजन आ गया। स्ट्रिक्ट वाला भी आपको पता चल गया कि जब हम लोग ट्रिपल इक्वल टू चेक कर लेते हैं तो हमारे पास डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट आउट, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट ए, और इसमें यहाँ पे कर देता हूँ लेट से, इसका नाम कर देता हूँ यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे कर देते हैं लेट user1, और यहाँ पे कर देते हैं इसका नाम अनिल, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं लेट user2, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग सिद्धू। दो यूजर है मान लो, ठीक है, वैसे मेरा फुल नेम है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे console.log में चेक करते हैं, console.log, ठीक है, कि क्या user1 इक्वल टू user2 है। अब क्या ये दोनों नाम सेम है? आंसर है नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके, अच्छा ये तो हम लोगों ने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, फॉल्स, बिकॉज दोनों के दोनों अलग अलग हैं। बट अगर मैं यहाँ पे ये चेक कर लूँ क्या ये दोनों अलग अलग हैं, इसको मैं खुद ही पूछ लूँ कि भाई क्या ये दोनों अलग अलग हैं, देन ये बोलेगा यस ये दोनों अलग अलग है। इस केस के अंदर इसने बता दिया ट्रू, ठीक है। और अगेन यहाँ पे भी आप लोग स्ट्रिक्टली चेक भी कर सकते हो, जैसे नॉर्मल चेक हुआ। अब मैं एक बार के लिए इसके अंदर क्या करता हूँ ना, नॉर्मल वैल्यूज डाल देता हूँ मैथमेटिकल वाली, जैसे कि मैंने इसके अंदर डाल दिया 20, और इसके अंदर मैंने डाल दिया स्ट्रिंग वाला 20। अब अगर मैं इन दोनों को अभी इक्वल चेक करूंगा, दोनों इक्वल है ये, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है, कि भाई दोनों फॉल्स हैं, दोनों इक्वल बता दिए इसने, ठीक है, क्योंकि ये 20 ये दोनों इक्वल बता दिए, और हम लोगों ने नॉट इक्वल टू वाला साइन लगा रखा था। और अगर मैं यहाँ पे अब लगा दूंगा इस तरीके से, एक नोट वाला और एक डबल इक्वल टू वाला, तो ये नॉट इक्वल टू है, बट स्ट्रिक्ट मोड के अंदर यहाँ पे डेटा टाइप भी चेक होंगी। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या भाई ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका आंसर है हाँ ये दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज इनका डेटा टाइप अलग अलग है, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नॉट इक्वल टू एंड स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू वाली चीजें चेक कर सकते हैं। देन अगर अब आप चेक करना चाहो तो लेट से कि आप अगेन एक लेट ले लेते हो जिसका रख लेते हो एज, एंड यहाँ पे कर लेते हैं इसकी एज है 20, और यहाँ पे लेट कर लेते हैं एज लिमिट, ठीक है, एज लिमिट हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 18 ईयर। इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया। देन हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं console.log कि जो हमारे पास एज है क्या क्या वो बड़ी है एज लिमिट से, तो आंसर है इसका हाँ, बिकॉज यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है, ये इससे बड़ी ही है। यहाँ पे आके हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो ट्रू आ गया, ठीक है। अब मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो एज लिमिट और एज दोनों सेम है,
ठीक है दोनों। अब इसको हम लोग चेक करें क्या ये बड़ी है, नहीं दोनों इक्वल है ना, बड़ी थोड़ी है, इक्वल है ये। तो आप ये भी चेक करवा सकते हो यार, आप ये भी सोचते हो कि चलो ठीक है या तो बड़ी हो या फिर इक्वल हो तो चलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूंगा, बड़ी है या फिर इक्वल टू है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे ग्रेटर देन वाला साइन ये आ गया बड़े वाला, और ये इक्वल टू वाला, ठीक है। अब ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या चेक करवाया कि भाई या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से आप लोग लेस देन वाला भी चेक कर सकते। कंसोल डॉट लॉग एक और हम लोग लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं बेसिकली कि जो एज लिमिट है क्या वो छोटी है एज से, ठीक है। और मैं यहाँ पे एज कर देता हूँ 20, ठीक है। अब देखो एज है हमारी 20, ये बड़ी है, और एज लिमिट की साइड में छोटे वाला यानी कि जो एरो है इसकी साइड यानी कि छोटी होगी, ठीक है। तो क्या ये छोटी है? बिल्कुल हाँ, बिकॉज ये 18 है, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को फिर से 18 कर देता हूं तो क्या ये इससे छोटी है? जी नहीं, ये इससे छोटी नहीं है, ये आ गया फॉल्स, बिकॉज ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे लेस देन इक्वल टू, तो ये ट्रू देगा, बिल्कुल ये ट्रू दे देगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सो ये हमारे ऑपरेटर होते हैं। आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग इनको कंडीशंस वगैरह के साथ देखेंगे, बटन पे क्लिक करवाने पे हम लोग वैल्यूज वगैरह को चेक करवाएंगे एंड ऑल, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, राइट। सो अब हम लोग कुछ ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। इन सबको मैं यहाँ पे अगेन कमेंट आउट कर देता हूँ। और आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि हमारे पास नल, अनडिफाइंड, ये वाली भी डेटा टाइप होती है, राइट। तो लेट से आपके पास एक है ए वेरिएबल जिसके अंदर अनडिफाइंड है, ठीक है, एंड ए एक है आपके पास लेट बी जिसके अंदर आपके पास नल है। तो क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाता हूं अनडिफाइंड इक्वल इक्वल टू नल, तो क्या ये ट्रू आएंगे या फिर फॉल्स आएंगे? बेसिकली ये आप सोच सकते हो। मैं इसको आपको आउटपुट दिखा रहा हूं, इसका आउटपुट आने वाला है ट्रू, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले वाला तो रिफ्रेश नहीं था, अब रिफ्रेश करा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रू आएगा। अब क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये दोनों इक्वल ही माने जाते हैं, बिकॉज ये माना जाता है कि ठीक है नल में भी कुछ ना कुछ वैल्यू नहीं है और अनडिफाइंड भी यही है। बट अगर आप लोग यहाँ पे डबल ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हो, स्ट्रिक्टली वाली चेक कर लेते हो ना, जो स्ट्रिक्ट वाला है ये वाला चेक कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको फॉल्स देखने को मिलेगा। एंड इसी तरीके से अगर आप लोग, अब मैं ना कंसोल में डायरेक्ट वैल्यूज कंपेयर करके दिखाता हूँ, वेरिएबल वगैरह नहीं लेता। आपके पास जीरो है, आपके पास जीरो है, और आप इसको फॉल्स के साथ में कंपेयर कर रहे हो, तो ये आपको ट्रू मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। बट अगर इसको आप लोग ट्रिपल इक्वल टू के साथ कंपेयर करोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डेटा टाइप अलग अलग आ चुके हैं। इसी के जैसे अगर वन को आप लोग कंपेयर करोगे इक्वल टू ट्रू, ठीक है, तो ये दोनों ट्रू ही मिलेंगे, राइट। बट अगर यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा लोगे देन आपको यहाँ पे ये फॉल्स मिलने वाले हैं, राइट। सो ये कुछ हमारे ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन भी थे। वैसे इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर कितने टाइप के डाटा टाइप होते हैं, किसी एक एग्जांपल बताओ, या फिर किसी से पूछ लेते हैं कि लेस देन कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, स्ट्रिक्ट नॉन स्ट्रिक्ट क्या होता है, ट्रिपल इक्वल टू से लगाने से क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछ जा सकती है, ये चीजें बेसिकली पूछी जा सकती हैं। एंड देन जो कोड है, नोट्स वगैरह है, वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएंगे। यहाँ पे कोर्सेज के ऊपर आना है और सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स कोड यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।